नमस्कार मित्रों, यह कहानी प्राचीन नगर की है। एक गांव में किसान और उसके पत्नी रहा करते थे। किसान का घर किसी भी चीज़ का कमी नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा खेती था। उसी से अपना जीवन याचिका चला रहा था। परंतु किसान के शादी का 20 वर्ष हो गया था। उसके घर कोई संतान नहीं था। किसान ने 2 कुत्ते को पाल रखा था। किसान बैठकर अपने में ही बात कर रहा था और सोच रहा था कि शायद मेरे संतान होते तो बुढ़ाड़ी का मेरा लाठी होता, बुढ़ाड़ी समय में मेरा संतान मुझको सुख देता। यह सब बात सुनकर दोस्तों, यानी कहे तो वो कुत्ता सोच ही रहा था मन ही मन, आखिर इंसान मनुष्य से इतना क्यों उम्मीद रखता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता से कहता है कि मनुष्य को इतना उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तभी एक दूसरा कुत्ता कहता है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, जब किसी का लड़का होगा तो उससे तो वो उम्मीद रखेगा ही। तभी वो कहता है कि नहीं, कभी भी अपने बच्चे से 2 उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि वो आपको बुढ़ारी समय में आपका हेल्प करेंगे। तभी वो पहला कुत्ता कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वो दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम पूरा सुनना, तब पता चलेगा कि बुढ़ारी समय में हम किन 2 चीज़ों को अपने औलाद से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तभी वो कुत्ता कहता है कि एक गांव में एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था, जिसका कोई बाल बच्चा नहीं था। वो सेठ काफ़ी मेहनती था। सेठ का बहुत बड़ा बिजनेस था, परंतु उसके घर कोई औलाद नहीं थी। सेठ इसी चिंता में डूबा हुआ था। एक दिन की बात है, उसके घर एक साधु बाबा आते हैं और साधु बाबा का बहुत अच्छा से सादर सत्कार करता है वो सेठ। तभी साधु बाबा कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे घर 1 साल के अंदर में यानी एक पुत्र जन्म लेगा। दोस्तों, यह बात कहकर सेठ के घर से साधु बाबा चले जाते हैं और धीरे धीरे समय निकलता जाता है और सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही वो पुत्र जन्म लेता है, डॉक्टर आकर बोलते हैं कि हे सेठ जी, आपको तो एक पुत्र हुआ है, परंतु एक कमी उसमें है। तभी सेठ कहता है कि क्या उसमें कमी है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि कमी यही है कि आपका लड़का काना है एक आंख से। यह बात सुनकर सेठ कहता है कि भगवान ने मुझको अगर एक लड़का ही दिया है तो आखिर काना क्यों दिया। तभी दोस्तों सेठ भगवान से कहता है, भगवान जो भी देते हैं अच्छे के लिए देते हैं। उसके बाद जो सेठ की पत्नी थी उसको यह पता चलता है कि यानी उसका लड़का जो हुआ है काना हुआ है। तभी सेठ की पत्नी सोचती है कि भगवान हमारे नसीब में ऐसे लड़के को क्यों दिए हैं, हमारा लड़का कैसे दुनिया देख पाएगा। उसके बाद कुछ देर के बाद माँ के मनों में ख्याल आता है कि आखिर एक आंख तो है, उसी से वो अपना दुनिया देख पाएगा। दोस्तों, उसके बाद वो माँ सोचती है कि अगर इस लड़का का कुछ उपाय हो जाता कि ये दुनिया दोनों आंख से देख पाता तो कितना अच्छा होता। तभी एक नर्स कहती है कि हे माताजी, अगर आप लोग चाहते हैं तो इस लड़का का दोनों आंख लग सकता है, परंतु उसके लिए आप दोनों में से किसी एक को आंख देना होगा। तभी सेठ कहता है कि मैं तो अपना आंख नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं काम के लिए बाहर जाता हूं और अपने बीबी बाल बच्चे के लिए धन कमाता हूं। तभी उसके बाद सेठ की पत्नी कहती है कि ठीक है, आप नहीं दीजिएगा तो मैं अपने पुत्र को एक आंख दे दूंगी, क्योंकि मैं तो घर पर बैठी रहती हूँ। उसके बाद सेठानी ने एक अपना आंख अपने पुत्र को दे दिया और डॉक्टर ने सर्जरी कर पुत्र का दोनों आंख लगा दिया। इस तरह से पुत्र अब देखने में काफ़ी अच्छा हो गया और उसको लेकर वो घर आ जाते हैं। ऐसे ही समय निकलता गया दोस्तों और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बीतती गई। अब सेठ का लड़का कहे तो 5 वर्ष का हो जाता है और एक दिन सेठ जब बिजनेस की सिलसिला में बाहर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस दुनिया को छोड़कर वो चल बसता है। यह बात जैसे ही सेठानी को पता चलता है, सेठानी सोचती है कि अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अब वो सोचती है कि हमारे बच्चे की देख रेख कौन करेगा। धीरे धीरे दोस्तों ऐसे ही समय निकलता गया और सेठ की जो भी धन पूंजी थी वो समाप्त हो जाती है। अब सेठानी के घर खाने के लिए भी कुछ नहीं था। सेठानी सोचती है कि अब मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। अब लोगों के घर में वो बर्तन चूल्हा की काम करने लगी। उसी से जो धन आता अब वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे ही लड़का का उम्र अब 6 वर्ष हो गया। सेठानी सोचती है कि अपने लड़का का मैं अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल में एडमिशन करा देती हूँ, उसी में पढ़ेगा। जैसे ही स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाती है, उस स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि हे बूढ़ी माँ, आप अपने लड़के का एडमिशन इस स्कूल में करा रही है, इस स्कूल का फीस काफ़ी महंगा है। यह बात सुनकर वो बूढ़ी माँ कहती है कि आप इसका एडमिशन कर दीजिए, फीस का चिंता मत कीजिए। तभी वो प्रिंसिपल कहता है कि इस स्कूल में बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं जिनके बच्चे बहुत अमीर होते हैं।
तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि हमारा लड़का पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनेगा, आप एडमिशन कर दीजिए, उसके लिए मैं बहुत काम करूँगी और आपका फीस टाइम टू टाइम दे दिया करूँगी। उसके बाद मास्टर ने उसका एडमिशन कर दिया। अब लड़का उसी स्कूल में पढ़ने लगा। दोस्तों सुबह होते ही माँ उस लड़के को स्कूल छोड़ आती, उसके बाद काम पर चली जाती। ऐसे ही समय निकलता गया। अब माँ के पास उतना पैसा नहीं था कि स्कूल का पैसा टाइम पर भर पाए, परंतु माँ ने पहले 10 घरों में काम करती थी, अब वो 20 घरों में काम करने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन की बात है, स्कूल में उस लड़का का दोस्त ने उसे मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो कानी है, देखो कानी माँ का लड़का आ रहा है। यह सब बात लड़के को अच्छा नहीं लगता है और आकर सारा बात अपनी माँ को बता देता है। कहता है कि हे माँ, आज से तुम मेरे स्कूल मत आना मुझे लेने के लिए, क्योंकि मेरे सारे दोस्त मुझे कानी माँ का लड़का कहकर बुलाते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। यह बात सुनकर दोस्तों कानी माँ को यानी कहे तो कुछ देर के लिए बुरा लगा, परंतु वो सोचती है मेरा लड़का ठीक ही कह रहा है, मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगी और इसका अपमान नहीं होगा। दोस्तों अब वो लड़का बड़ा हो चुका था, अपने आप स्कूल जाता और स्कूल से चला आता। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलते गए। अब वो लड़का उस स्कूल से पढ़ाई कर लेता है और पढ़ाई करने के लिए वो शहर जाने वाला था। शहर जाने के लिए काफ़ी खर्चे आने वाले थे। तभी माँ सोचती है कि अब मुझे और ज़्यादा घरों में काम करना पड़ेगा। अब वो 20 घरों में काम करती थी, वहीं अब 40 घरों में काम करने लगती है और सुबह जाती और शाम को रात में 11 बजे तक काम कर कर आती। ऐसे ही उसका समय निकलता गया धीरे धीरे। उसके बाद पहला कुत्ता कहता है कि तुम ध्यान से सुनना। अब वो लड़का शहर पढ़ाई करने के लिए चला जाता है और वहीं पर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। ऐसे ही देखते देखते 4 से 5 साल निकल जाते हैं। अब वो लड़का वहीं पर पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है। एक दिन की बात है, माँ के पास एक पत्र आता है कि हे माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब तुम्हें पैसा भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारा लड़का डॉक्टर बनकर तुम्हारे लिए सेवा करेगा। यह पत्र पढ़ते ही माँ के खुशी के आंसू बहने लगे और माँ सोचने लगती है कि मेरा मेहनत सफल हो गया और गांव में मिठाई बंटवा देती है। जिसका लड़का अगर डॉक्टर बन जाए तो स्वाभाविक है कि उसकी माँ खुश हो जाएगी। दोस्तों वो मिठाई बंटवा देती है। उसके बाद सोचती है कि आज के बाद मैं अब काम नहीं करूँगी, अब मैं बैठकर आराम करूँगी और अपने लड़के की कमाई खाऊँगी। दोस्तों वो माँ अपने लड़के का इंतजार करती है, परंतु ऐसे ही 2 साल निकल जाता है, उसका लड़का नहीं आता है। फिर एक दिन दूसरा पत्र आता है और उस पत्र में खूब सुंदर राइटिंग में लिखा था कि हे माँ, मैं तुम्हारा लड़का एक लड़की से शादी कर लिया हूँ, जो कि लड़की डॉक्टर साहब की लड़की है और वो भी डॉक्टर है, यानी ये लोग अमीर फैमिली से हैं। अब हम लोगों को कोई दुख नहीं होगा, परंतु मैं तुम्हें नहीं बुला सका। दोस्तों यह पत्र जैसे ही माँ पढ़ती है, उसका सब्र का बांध टूट जाता है और सोचने लगती है कि मेरा लड़का जो कि मेरा ही सहारा था, मेरा ही साथ छोड़ दिया। मैं सोच रही थी कि अगर लड़का मेरा गाँव में आता तो मैं शादी विवाह अपने लड़के की देखभाल करती और अच्छी तरह से करती, परंतु हर माँ का सपना होता है, परंतु मेरा लड़का ऐसा मौका मुझको नहीं दिया। अब वो सोचने लगती है कोई बात नहीं है, मेरा लड़का है, अब वो पत्नी के लेकर मुझे मिलने के लिए आएगा। परंतु ऐसे ही समय निकलता गया और कुछ दिनों के बाद फिर एक पत्र आता है तीसरा और उसमें लिखा था कि हे माँ, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, परंतु तुम्हारा एक पोता हुआ है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी। यह बात जैसे ही पत्र पढ़ती है बूढ़ी माँ, वो देखकर दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि मेरा लड़का अब मुझसे नहीं मिलेगा और उसका अब सब्र का बांध टूटने लगा। जिसका लड़का यानी कई वर्षों से अपनी माँ नहीं देखी हो तो उसका सब टूटना लाजमी है। अब वो सोचती है कि मुझे शहर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा लड़का आने वाला नहीं है। माँ ने 1 साल और इंतज़ार किया, परंतु उसका लड़का नहीं आता है और वो उसका सब्र का बांध टूटते ही अब माँ सोचती है कि मैं अपने लड़के के पास जाऊंगी। जैसे तैसे वो शहर में पता करती है और वहाँ से अपने लड़के के पास चल देती है। दोस्तों स्टेशन पर उतरने के बाद चिट्ठी दिखाती है, एक टेम्पू वाला उसी हॉस्पिटल के पास ले जाकर छोड़ देता है। उसके बाद पहला कुत्ता कहता है कि हे भाई, तुम ध्यान से इस कहानी को सुनना। तब जैसे ही वहाँ पर माँ जाती है, माँ को देखकर दरवान कहता है कि हे बूढ़ी माँ, तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो पहले देखने से ही भिखारन लग रही हो, इस हॉस्पिटल में तुम किस लिए जा रही हो। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि मेरा लड़का का यह हॉस्पिटल है, मेरा लड़का यहीं पर डॉक्टर है, उसी से मैं मिलने के लिए जा रही हूँ। तभी वो दरवान कहता है कि तुम्हारा लड़का यहाँ पर नहीं रहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तभी दूसरा दरवान आता है और कहता है कि बूढ़ी माँ क्या कह रही है। तभी बूढ़ी माँ ने सभी बात बताई। उसके बाद दूसरा दरवान कहता
जाता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा लड़का यहीं पर रहता है। तभी वो चिट्ठी दिखा देती है। तभी वो देखकर दरवान समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका लड़का यहीं पर रहते हैं, जाइए ऊपर वाले फ्लैट में वो सोए होंगे। दोस्तों वहाँ पर बूढ़ी माँ अपना सामान रख देती है और सीधे अपने लड़के के पास चली जाती है। लड़का के पास जैसे ही जाती है वहाँ पर उनका पोता यानी एक झुलवा में झूल रहा था, पोते को उठा लेती है और गले से लगा लेती है। तभी वो लड़का सोया हुआ था जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी बहू दौड़कर आती है कि मेरे लड़के को क्या हो गया कि इतना जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसकी पतोह कहती है कि देखिए कोई चोर आ गई है, देखिए कोई चोरिन आ गई है और हमारे लड़के को चुरा रही है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि ये मेरा पोता है और अपने पोते को मैं क्यों चुराऊंगी, और ये मेरा लड़का है और तुम मेरी बहू हो। तभी वो औरत कहती है कि मैं तुम्हारी कैसे बहू हो सकती हूँ, तुम तो एक कानी आँख से बूढ़ी औरत हो, मैं तुम्हारी पतोह नहीं हो सकती हूँ। यह बात सुनकर लड़का को लगा कि मेरी बीवी मेरा साथ छोड़ देगी। लड़का अपनी माँ को इनकार कर देता है और कहता है कि ये मेरी माँ नहीं है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि यही मेरा लड़का है और तुम मेरी पतोह हो। तभी वो लड़का कहता है कि नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो आज से कितने दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसी है। दोस्तों वो अपना लड़का अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर देता है। उसके बाद जैसे ही ये बात माँ सुनती है उसको बहुत धक्का लगता है और मन में सोचने लगती है कि जिस लड़के के सहारे में आज तक जी रही थी, इसके लिए मैंने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, अपना आँख दान दे दिया और अपना रूप रंग कुछ नहीं देखा, वो लड़का आज मुझे लात मार दिया, यानी मेरे ज़िंदगी का जीने का सहारा था, परंतु आज वो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि हे बहू, मैंने तुमको पहचानने में गलत कर दिया। मेरा भी एक ऐसा ही लड़का था जो कि शहर में पढ़ लिख कर डॉक्टर बना था। मैं शायद गलत जगह पर आ गई हूँ, तुम लोग मुझे माफ़ कर देना। और वहाँ से बूढ़ी माँ भारी कदमों से वापस लौटते हुए घर को चल देती है। जैसे ही नीचे आती है दरवान के पास आती है और कहती है कि आप मेरा एक काम करेंगे क्या। दोस्तों दरवान को पता था कि ये डॉक्टर साहब की माँ है, तो दरवान कहता है बोलिए आपका क्या काम है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि आप मेरा एक पत्र लिख दीजिए, और दरवान से वो बूढ़ी माँ एक पत्र लिखवा लेती है। उसके बाद कहती है कि दीजिए ये पत्र, और पत्र हाथ में लेकर और वो जो झोड़ा था उठाकर चल देती है। और जैसे ही बीच सड़क पर जाती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यह सब दरवान देखता है। तभी दरवान डॉक्टर साहब के पास जाता है और कहता है डॉक्टर साहब आपकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। और दोस्तों वो बूढ़ी माँ उसी वक्त उस दुनिया को छोड़कर चल बसी। जैसे ही डॉक्टर वहाँ से दौड़ा दौड़ा आता है और अपनी माँ को देखता है तो वो अफसोस करने लगता है और सोचता है कि मेरी माँ ने मेरी बात को यानी बुरा मान लिया और इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। मैंने तो अपने पत्नी के लिए कहा था कि मेरी पत्नी कहीं मेरा साथ ना छोड़ दे, परंतु मेरी बात को माँ ने दिल पर ले लिया और मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। दोस्तों उसके बाद उसकी जो पत्नी थी उसका नज़र यानी बूढ़ी माँ के हाथ पर पड़ता है। उस हाथ में एक चिट्ठी लिखा हुआ था, वो चिट्ठी निकालती है और पढ़ने लगती है। उस चिट्ठी में लिखा था कि हे प्यारे पुत्र, मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी सारा कुर्बान कर दी। तुम एक आँख से काना थे, परंतु मैंने अपना एक आँख देकर तुम्हें अच्छा किया और इसलिए मैं आज कानी हो गई और तुम मुझे काली बुढ़िया बोल रही हो। मैंने अपने पुत्र के लिए दिन दिन भर काम किया, कोई सर्दी कोई धूप नहीं देखा, इसलिए मैं आज काली हो गई और तुम लोग मुझे पहचानने से इनकार कर दिए, इसलिए मेरा जीवन भर गया था। मैं जिसके लिए ज़िंदगी आज तक जी रही थी उसी ने आज मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, तुम्हारा पुत्र भी आगे बढ़े, तुम भी आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी में खुशी से अपना ज़िंदगी ऐसे ही जीते रहो। मैं इस दुनिया को छोड़कर अब जा रही हूँ। दोस्तों यह पत्र जैसे ही उसकी बहू पढ़ती है उसके आंखों में आंसू आ जाता है। उसके लड़के को लगता है कि उसके पांव तले ज़मीन नहीं है। अब वो अपने किए पर अफसोस करने लगता है। तभी एक पहला कुत्ता कहता है कि हे मेरे भाई, इंसान बहुत नाकामा है। इंसान जिसके पास माँ है उसको तो कद्र नहीं है और जिसके पास नहीं है उसको क्या लेना, उसको तो कोई बात ही नहीं है। आजकल यानी हर लड़के अपने माता पिता को बुढ़ारी समय में अपने पत्नी के चक्कर में अपनी माँ को छोड़ दे रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्त, इस धरती पर बीवी बच्चे दूसरे मिल जाएंगे परंतु माँ दूसरा नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर कुत्ता कहता है कि कभी भी अपने माता पिता को अपने बच्चे से ये दो उम्मीद नहीं रखना चाहिए। पहला उम्मीद कि उसके बच्चे बुढ़ारी समय में उसका सहारा बनेंगे, क्योंकि ऐसा अगर आप गलत फहमी रखते हैं तो आपको बहुत अफसोस होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे आजकल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, कभी भी बुढ़ारी समय में ये मत सोचिए कि आपके बच्चे कमा कर आपको देंगे तब आप खाएंगे। आप पहले से ही अपने बुढ़ारी समय के लिए कुछ सेव कर रखिए जिससे कि आपका जीवन सुखमय बीते। अगर इन दो चीज़ों की उम्मीद आप अपने बच्चे से रखते हैं, आपको दुख बुढ़ारी समय में मिल सकता है। आप इन दो चीज़ों का उम्मीद अपने बच्चों से कभी ना रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद
पहला कुत्ता फिर कहता है कि कभी भी बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चे को इतना दुख से पालते हैं, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो अपनी पूरी सुंदरता खो देती है, और वही लड़का बड़ा होकर अपनी बीवी की सुंदरता के लिए अपनी माँ को खो देता है। ये कैसा विडंबना है यानी इस धरती का। यह बात पहला कुत्ता दूसरे कुत्ता को सुनाता है, तभी वो समझ जाता है और कहता है कि हे मेरे भाई, तूने तो मेरा आँख ही खोल दिया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।